खुले में चैलेंज कर रही हूँ, मेरा वीडियो जितना भी हो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाइबल टीवी फैक्ट वालों के पास पहुँचे और वो भी मुझे पंजाब पुलिस वालों से पकड़वा दें। मुझे कोई डर नहीं है, मैं यही कहना चाहती हूँ, सच का साथ दूंगी। अगर प्रॉफिट जी सही हैं तो मरते दम तक उनके लिए परमेश्वर से दुहाई दूंगी, मनुष्य से नहीं दूंगी। मैं अपने खुदावंद के सामने मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, रोज़ कहती हूँ, हे परमेश्वर यदि तेरा दास सही है, यदि उन्होंने गुनाह नहीं किया तो उन्हें तू बचा, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं और आप भी मेरे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन सभी भाई बहनों को जय मसीह, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नई वीडियो में। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। आज जो हमारा विषय है वो परमेश्वर के वचन को लेकर है, क्योंकि वचन जितना ही ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ही कम है और वचन का होना बहुत ज़रूरी होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का जो मसीह जीवन है उस जीवन में हमारे वचन नहीं है, तभी हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना ही ज़्यादा चर्चा में आ रहा है प्रॉफिट जी के लिए, कितना ही गलत लोग कह रहे हैं, कितने ही उनके पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यदि उन्हें वचन का ज्ञान होता तो शायद वो ऐसा करने से डरते, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और वो हमें ऐसा वचन दिया है कि हम दूसरों के बारे में गलत ना करें। लेकिन आज के जो मसीह भाई बहन हैं उसमें से 100 में से 10% लोग एकदम सच्चाई से पूरे रीति से, पूरे आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी अधूरापन है और ना जाने वो जाने अनजाने वचन के अज्ञानता में रहकर, वचन ना जानते हुए ऐसे गलत काम कर दे रहे हैं कि परमेश्वर के लिए वह बहुत ही रिस और क्रोध दिलाने वाला काम है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो भी करें पहले वचन पढ़ें, वचन हमें क्या बताता है, वचन की आवाज़ क्या है। अगर वो बात अगर ध्यान में रखकर अगर कोई भी काम करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप गलत कर ही नहीं पाएंगे। आपके पैर गलत काम की तरफ जाएंगे नहीं, आपकी ज़ुबान गलत कहेगी ही नहीं, क्योंकि वचन हमें हमेशा एक बार ज़रूर हमें हिंट देगा, एक बार ज़रूर हमें चेतावनी देगा कि ऐसा मत कर। लेकिन जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम गलत काम कर देंगे, गलत बातें बोल देंगे और ऐसा काम हो जाएगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होगा और जिसके लिए हम लोग दंडनीय अपराधी होंगे। तो हम ऐसे अपराध, ऐसे दंड को पाने से पहले क्या करें, अभी भी समय है, हम वचन पढ़ सकते हैं। वचन को जब हम पढ़ेंगे तभी ऐसा काम करेंगे और जो काम करेंगे वो एकदम सही होगा। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। नीति वचन से हम पढ़ेंगे आज नीति वचन अध्याय 6 का 16 पद से पढ़ेंगे, 16, 17, 18 और 19। ये 3-4 वचन जो हैं इन्हें हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर चाहता क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर किन लोगों से प्रेम करता है और किन लोगों से घृणा करता है। अगर आज आपने इन वचनों को अपने जीवन में मनन करके इन बैठा लिया इन वचनों को, तो सचमुच आपसे कोई गलत काम होगा नहीं। आइए हम वचन पढ़ते हैं। 16 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वचन हमें कुछ इस प्रकार से बताता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 से जिनसे उसको घृणा आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसी 6 या 7 चीज़ें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में एकदम घृणित हैं। अगर हम उसमें रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो सचमुच हम परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं पा सकते। हम अपने लिए दंड ही दंड और अपने लिए अपराध ही अपराध इकट्ठा कर रहे हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप सुधर सकते हैं। आप पवित्र शास्त्र लीजिए, बहुत खर्च कर लेते हैं अपने खाने पीने और ओढ़ने पहनने की चीज़ों को लेकर, लेकिन जब हम बाइबल ले लेंगे, 200-250 रुपये की मिलती है ये बाइबल, आप जाकर ले लेंगे तो आप इस वचन को जब रख कर अपने घर में पढ़ेंगे समय निकाल के, तो सचमुच आपके जीवन में इतनी आशीष और बरकत आएगी और आपसे ऐसा काम होगा ही नहीं। और परमेश्वर आप जिस भी किसी काम में हाथ लगाएंगे तो आशीष ही आशीष देगा। तो आगे वचन हमें बताता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हालेलुया। तो वचन हमें बताता है घमंड, यानी कि आज की दृष्टि में मनुष्य एक से बढ़कर एक अपने आप को समझता है। कोई किसी के सामने अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहता। परमेश्वर का वचन भी बताता है, जब चेलों ने पूछा कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम क्या करें, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक छोटे बालक की नाई बनो, तभी तुम प्रवेश करने पाओगे। क्योंकि उस जो छोटा बच्चा होता है उसे पाप, पुण्य, दोष, गलत किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता। वो एकदम मासूम और भोला होता है, उसे
किसी चीज़ की पहचान है तो एकदम सीधा साधा होता है। तो वैसे ही जब आप बनेंगे तभी आप प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन आज के जो हमारे पास्टर हैं, प्रॉफिट हैं, हमारे जो अपोस्टल जी हैं, जो हमारे प्रचारक हैं, वो क्या समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा प्रचारक हूँ या मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का घमंड अगर हमारे जीवन में आ जाता है, मसीह जीवन में अगर घमंड आ जाता है, तो परमेश्वर वहीं से आपके जीवन में आशीष बरकतें कम करने चालू हो जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, यानी घिनौनी है, यानी कि नफ़रत वाली हैं। प्रभु यीशु मसीह जो राजकुमार थे, परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। इस पृथ्वी पर आकर वो एक निम्न मनुष्य बनकर रहे और उन्होंने लोगों की ऐसी बातें, गालियाँ, यहाँ तक कि लोग उनके ऊपर थूक देते तो भी उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं तुम्हें इस अपराध की सज़ा दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, कुछ भी नहीं कहा। वो परमेश्वर जब साधारण बनकर इस धरती पर रह पाया, तो हम और आप क्यों नहीं रह सकते? हम अपने आप को परमेश्वर के चरित्र में क्यों नहीं ढालते? जब हम उसकी तरह रहेंगे तभी तो हम उसके बेटे बेटी कहलाएंगे। जब पेड़ अच्छा रहेगा तो उसके फल भी अच्छे होंगे। जो हमारा पेड़ प्रभु यीशु मसीह है, अच्छा है, तो हमें भी अच्छे फल की तरह उसमें प्रतीक बनना चाहिए। लेकिन आप और हम क्या सोचते हैं? सिर्फ घमंड। ये घमंड जो होता है, अहंकार जो होता है, यहीं से शैतान का प्रवेश आपके जीवन में आ जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग घमंड करते हैं किसी भी चीज़ पर, परमेश्वर के प्रचार को लेकर या अपने धन को लेकर या अपनी सुंदरता को लेकर, तो इस चीज़ को आप ना करें। ये वचन बताता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। आगे 18 से पढ़ेंगे, 17 के जब नीचे वाली लाइन में बोलेंगे, झूठ बोलने वाली जीभ, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। यानी कि आज के जो मसीह जीवन में लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, प्रॉफिट जी के खिलाफ इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, और जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनको सही समझ रहे हैं, उनके खिलाफ भी इतनी तानाशाही कर दे रहे हैं कि अगर उन्होंने परमेश्वर के दास का अगर साथ दिया तो उन्हें भी हम पुलिस में पकड़वा देंगे। एक वीडियो में मैंने देखा, एक भाई ने कहा कि 2 लोग हैं, आशीष राजकुमार जी और एक जो है रितेश कुमार ऐसे नाम से हैं, जो परमेश्वर का वीडियोस डालते हैं। तो उन्हें एक भाई बाइबल टीवी फैक्ट में कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि आप लोगों के नाम पंजाब पुलिस ने डाल दिए हैं लिस्ट में और आप लोगों को भी पुलिस जेल में लेकर जाएगी। आप लोग ऐसे व्यूज़ कमाने के लिए ऐसी बातें कह रहे। तो भाई मैं भी आपको बता देना चाहती हूँ कि पहले तो आप अपने अंदर झांकिए, फिर दूसरों के अंदर दोष निकालिए। अगर आपके ऊपर कोई ये क्लेम लगाता है कि आपने व्यूज़ कमाने के लिए प्रॉफिट जी का मजाक उड़ाया, प्रॉफिट जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आप अपना काम करिए, अगला अपना काम कर रहा है, सबको अपना अपना लेखा देना है, लेकिन आप क्यों जजमेंट करने लगते हैं? आप दूसरों के ऊपर क्यों उंगलियां उठाने? मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठा रहे हैं तो बाकी की 4 उंगलियां आपको हिंट दे रही हैं कि आप सबसे ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा गुनहगार हैं। तो मैं खुले में चैलेंज कर रही हूँ, मेरा वीडियो जितना भी हो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाइबल टीवी फैक्ट वालों के पास पहुँचे और वो भी मुझे पंजाब पुलिस वालों से पकड़वा दें। मुझे कोई डर नहीं है, मैं यही कहना चाहती हूँ, सच का साथ दूंगी। अगर प्रॉफिट जी सही हैं तो मरते दम तक उनके लिए परमेश्वर से दुहाई दूंगी, मनुष्य से नहीं दूंगी। मैं अपने खुदावंद के सामने मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, रोज़ कहती हूँ, हे परमेश्वर, यदि तेरा दास सही है, यदि उन्होंने गुनाह नहीं किया तो उन्हें तू बचा, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं और आप भी मेरे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन आपने ऐसी बातें की कि जो कि बहुत ही शर्मनाक है। आप दूसरों को कह रहे हैं ये लोग मसीह तो है नहीं, लेकिन व्यूज़ कमाने के लिए। आपको अगर कहा जाए आप भी मसीह नहीं है, आप भी पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, प्रॉफिट जी की मिनिस्ट्री का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप होते कौन हैं किसी के ऊपर दोष लगाने वाले? दोष लगाना और दोष मिटाना ये परमेश्वर के हाथ में होता है। सारी चीज़ें आप अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। आप मतलब क्या दिखाना चाहते हैं आप? कोई भी भाई अगर किसी भाई का वीडियो देख लिया या कुछ कर ले तो आप उससे बोलने लगेंगे, और आप कितने अच्छे हैं, आप कितने पानी में। आप देखिए, अभी तक मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया, लेकिन अब मुझे मजबूरन कहना पड़ा, क्योंकि ये मसीह भाई बहनों का सवाल आ रहा है ना। अगर आप एक को कुछ कहेंगे तो जान लीजिए आप मुझे कह रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हो सके आप मेरे चैनल पे स्ट्राइक दे दीजिए, मेरा चैनल बंद करा दीजिए, मुझे पुलिस से पकड़वा दीजिए, मुझे कोई डर नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे शरीर को नाश करेंगी, लेकिन मेरी जो आत्मा है, जिसमें मेरा सत्य परमेश्वर यहोवा परमेश्वर वास करता है, वो मुझे नाश नहीं करेगा। क्योंकि वो जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मैंने कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, सिर्फ यही कहते हैं कि आप इस तरह का वीडियो ना बनाइए, किसी के बारे में मजाक ना उड़ाइए, क्योंकि परमेश्वर एक एक पल का लेखा दे रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी बन पड़े
छोड़े आप मेरे खिलाफ़ पूरी रिपोर्ट कर दीजिए। मैं प्रॉफिट जी का साथ दूंगी, अगर वो सही हैं तो मैं परमेश्वर से दुहाई दूंगी, मैं परमेश्वर के सामने रोऊंगी गिड़गिड़ाऊंगी। मनुष्य को दिखाने से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग अभी भी भटक रहे हैं, जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनके लिए मैं वचन से बातें करती हूँ, परमेश्वर का वचन जो मेरे आत्मा में डालता है। इसलिए झूठ बोलना आप लोग छोड़ दीजिए। अगर आपके जीवन में झूठ है तो परमेश्वर कभी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आगे वचन बताता है, अर्थात निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। तो अगर हम निर्दोष का लहू, अगर किसी निर्दोष को हम रुलाते हैं, किसी निर्दोष के बारे में गलत काम कर रहे हैं, अगर उसे सता रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना काम है। अर्थात निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। और 18 पद में हमें वचन बताता है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। यानी कि हमें कभी किसी के बारे में गलत कल्पना नहीं करनी चाहिए कि ये इंसान ऐसा है या वैसा है। कल्पनाओं में बहुत कुछ, कल्पना तो ऐसी होती है कि इंसान को कहाँ से कहाँ तक सोचने में मजबूर कर देती है, लेकिन वही चीज़ करनी चाहिए परमेश्वर के हाथ में सौंप के कि परमेश्वर हमको सही रास्ता दिखा, हमारे मन में बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं ना आए, अच्छा ही सोचें हम किसी के भी बारे में। और बुराई करने के लिए वेग से, यानी दौड़ने वाले पाँव। कभी भी आप कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, ना कि वहाँ जाकर आप मज़ा लीजिए। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर वहाँ पर न्याय हो, वहाँ पर सही काम हो। अगर आप उस बुराई के लिए दौड़ते हैं तो सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में ये भी बहुत घिनौना काम है। आगे 19वां पद हमें बताता है, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य। हालेलुया। यानी कि हमें कभी भी झूठी गवाही या किसी झूठ का साथ नहीं देना है और किसी के बीच में झगड़ा उत्पन्न नहीं करना है। हो यही रहा है कि एक दूसरे की होड़ में लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो उनकी मिनिस्ट्री की बुराई कर रहे हैं, वो उनकी मिनिस्ट्री की बुराई कर रहे हैं। आखिर ऐसा करके आप जताना क्या चाहते हैं? आप परमेश्वर को मौका दीजिए, परमेश्वर खुद दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। जो सही होगा उसको परमेश्वर और आगे बढ़ाएगा, जो गलत होगा उसको परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए सारी चीज़ें। आप खुद ही जजमेंट करने लगते हैं, एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, तो क्या यही हमारा मसीह जीवन है? क्या यही परमेश्वर का वचन हमें बताता है? परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, आज वो हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आज हम करते तो हम सच्चे मसीह कहलाते। इसलिए अन्य जाति के लोग भी हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, मसीह लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। शैतान तो यही चाहता है, आप शैतान को मौका दे रहे हैं। कभी आपने घुटनों पे जाके 1-1 घंटे 2-2 घंटे प्रार्थना की है कि हाँ परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाए? क्यों नहीं परमेश्वर सही रास्ता दिखाएगा? क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं। अगर आप कितनी भी बड़ी समस्या अगर परमेश्वर के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो क्या परमेश्वर हमारा चुप रहेगा? आपको ज़रूर निजात देगा। कोई भी झगड़ा, कोई भी बात होगी, वो परमेश्वर के हाथ में सौंपनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई इंसान सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उस सब का लेखा वो परमेश्वर खुदावंद देगा। आप किसी के ऊपर गलत क्लेम ना लगाइए, किसी के बारे में गलत ना बोलिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बुरा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगी, हमारी जो अभिषेक दासी हैं पास्टर कंचन मित्तल जी, उन्होंने भी अपने वीडियो में कहा था कि मैं जब उनके बच्चों के पास गई या शायद जा रही थी उनके चर्च के पास से, ऐसा कुछ उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि मेरे आंसू अपने आप टपक रहे थे, जैसे मेरे अंदर बहुत दुख लग रहा था कि किसी अपने को दुख हो, मेरे अपने बच्चों की तरह लग रहे। तो उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करी और XYZ 1-2 मिनिस्ट्री को छोड़ के बाकी सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या सब के सब लोग गलत हैं? आप किस किस के खिलाफ उंगलियां उठाएंगे? बाइबल टीवी फैक्ट वाले जी, आप बताइए, आप किस किस को गलत करेंगे? आप बताइए ना, किस किस के बारे में आप गलत वीडियो डालेंगे? क्या सभी गलत हो गए हैं? आप ही एक सच्चे हैं, आप ही एक सही हैं? मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सही हैं। जो भी हैं वो परमेश्वर जानता है, लेकिन दूसरों पे उंगलियां उठाना आप बंद कर दीजिए। उन्होंने भी प्रार्थना करी, क्या वह ना करती प्रार्थना तो कुछ हो जाता? कुछ नहीं होता भाई जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन उनके आत्मा ने उनको अगुवाई करी, उन्होंने प्रार्थना करी। और जो प्रॉफिट जी की वाइफ हैं, उन्होंने भी कहा कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि प्रॉफिट जी हमारे बीच में आए। तो सचमुच इतने लोग दुआ करेंगे तो हमारा खुदावंद चुप नहीं रहेगा। और सचमुच बहुत जल्द प्रॉफिट जी अगर गुनहगार नहीं है तो सचमुच हम सब के बीच में फिर से आएंगे। और जिन ने उन्हें निकम्मा कहा है। और एक बात और कंचन मित्तल जी ने कही, उन्होंने कहा कि इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद कोई इतना बुरा काम नहीं करेगा, क्योंकि जब हम मसीह जीवन आगे पहुंच जाते तो हमारे अंदर एक भय आ जाता है। पीछे की ओर हम नहीं जाएंगे, हमें आगे की ओर बढ़ना है, तो वो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते।
क्योंकि जितनों ने, उन्होंने कहा जितनों ने उनके ऊपर ऐसे दोष लगा बातें कही हैं कि हाँ प्रॉफिट जी ने ये गुनाह किया है, वो सब के सब निकम्मे और दोषी ठहरेंगे। वो क्या मुँह दिखाएंगे वो लोगों को। इसलिए कोई भी लोग उनके बारे में कुछ मत कहिए, बस प्रार्थना कीजिए। कितने अच्छे वचन वो बताती हैं, अगर एक बार आप उनका वीडियो देखेंगे ना तो सचमुच आप आत्मा में भर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे दास दासियाँ हैं परमेश्वर के, क्या वो बुराई नहीं करना चाहते? उनकी मिनिस्ट्री क्या कम है? लेकिन उन्होंने वचन से, उन्होंने परमेश्वर का भय रखना है, वचन से चल रही हैं, तभी वो किसी की बुराई नहीं करती, सबके लिए प्रार्थना करती हैं और परमेश्वर उनको भी बहुत आय से आगे बढ़ा रहा है। और ऐसे हमारे प्रॉफिट जी, उन्हें भी परमेश्वर बढ़ा रहा है। जो जैसा काम करेगा उसका फल परमेश्वर देगा। हम और आप किसी के बारे में कोई न्याय ना करें, किसी के बारे में कोई दोष ना लगाएं। इतना ही कहना चाहूँगी।